Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murad Udyawar this side, son of Mohsin Udyawar from Bhatkal. So today the reason I am recording this video is कि आप सभी को अवेयर करने के लिए और बताने के लिए कि यूपीएससी आईएएस और आईपीएस का शेड्यूल आ चुका है। नोटिफिकेशन जो होती है हर साल निकलती है, एग्ज़ाम्स की डेट वगैरह आ जाती है और कोई सब्जेक्ट या कोई मतलब सिलेबस में चेंजेस हुआ है, कोई रूल्स चेंज हुए हैं एलिजिबिलिटी वगैरह में। तो आज अभी मैं जस्ट चेक कर रहा था तो मैंने सोचा कि एक ऑडियो बना ही लूँ। वो बोलते हैं ना कि दो तीर से एक निशान है, पढ़ाई तो कर ही रहा हूँ, देख ही रहा हूँ, तो हमारे भाइयों और बहनों के लिए भी वुड बी अ बेटर थिंग कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर सकूँ। सो जो बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं 2026 में अगर अपीयर करने के लिए, सो ये एकदम सही वक्त है उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। सो आई एम गोइंग टू गिव द एंटायर रोड मैप टू रीड द सिलेबस एंड फॉर दिस यूपीएससी 2026 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ध्यान से सुनिएगा, पेन पेपर लेकर बैठिएगा। व्हेन आई स्टार्ट गिविंग रोड मैप, मैं आपको फेजेस में समझाऊंगा कि कौन से टाइम पर आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। सो इससे पहले जो लोग नहीं जानते यूपीएससी आईएएस और आईपीएस क्या होता है, उन बच्चों के लिए, उन लोगों के उनके लिए मैं थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ अपने खुद की कामयाबी नहीं होता। असल मकसद होता है अपनी कौम, अपने मुल्क और अपने लोगों की खिदमत करना। आईएएस और आईपीएस एक एलीट पुलिस फोर्स है जो द मोस्ट लग्जरी पावर के साथ में आपको मिलती है। आईएएस और आईपीएस एक सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है जो आपको अपने देश के लिए अदा करनी होती है। So brother and sisters, when you dream of becoming an IAS and IPS officer, you are not just dreaming of a chair or a position. You are dreaming of justice, equality and service. You are dreaming of being the voice of those who cannot speak. आपको उनकी आवाज़ बननी है जिनकी आवाज़ ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाती है। The strength of those who feel weak. जो लोग कमज़ोर कहलाए जाते हैं, जिन लोगों को कमज़ोर दिखाया जाता है और दबाया जाता है, आपको उन लोगों की आवाज़ बननी है। एंड द होप ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट होप, जो अपनी उम्मीद खो चुके हैं सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए, उनका सपोर्ट सिस्टम आपको बनना है। जो लोग कहते हैं कि मुश्किल है, उन्हें कह दो कि मुश्किल रास्ते ही असल मंजिल तक ले जाते हैं। अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता, लेकिन तुम्हारा इरादा, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी मेहनत तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ सिर्फ चुनिंदा लोग ही पहुँच पाते हैं। सो रिमेंबर, चलो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। सभी बच्चे जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। सो आई एम गोइंग टू गिव द रोड मैप फॉर 2026 यूपीएससी नाउ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो चलो देखते हैं कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं क्या। ओके, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि ये आईएएस का जो एग्ज़ाम है ये ऑर्डिनरी एग्ज़ाम नहीं होता है। ये बाकी चुनिंदा एग्ज़ाम्स की तरह नहीं होता है जहाँ पर आपने बुक्स पढ़ लिया, रट्टा मार दिया, उसके बाद में वही क्वेश्चंस आएंगे और आपको आसानी से आंसर करना है। ये यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आईएएस का जो एक एग्ज़ाम होता है ये एक एक्चुअल में आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। आपको प्रूव करना होता है गवर्नमेंट को कि आप उस पोजीशन के लायक क्यों हो। हर एक सब्जेक्ट को आप जो पढ़ाई करोगे उसे आपको असल ज़िंदगी से रिलेट करके पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है। रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होता है। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, वो सब्जेक्ट को समझना ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट, इसके अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं ये क्यों लिखे गए हैं, उसका मोटिव क्या है। ये एक ऐसा गेम है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि यूपीएससी इज़ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम। मैं कहता हूं कि आप समझ लोगे तो ईजिली आप क्रैक कर पाओगे। मेरे खुद के दोस्त लोग जो आईएएस और आईपीएस बने हुए हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है। बहुत सारे लोगों ने कैसे कर पाए? ना ही कोई पढ़ाई की है उन्होंने, ना ही कोई फाउंडेशन कोर्सेस किया है,
फिर भी उन्होंने पास किया है। क्यों? उन्होंने उस ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी को समझ लिया है। मैं आज 15 से 16 सिटीज़, इंडिया की सिटीज़ के बच्चों को मैं यूपीएससी गाइडेंस देता हूँ, रोड मैप देता हूँ, पढ़ने का तरीका बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, मगर मैंने जिन लोगों के साथ में काम किया है वो खुद IAS एंड IPS ऑफिसर्स हैं। आई हैव गॉट द ट्रेनिंग। आई हैव बीन टू मसूरी, जहाँ पर यूपीएससी के जो IAS और IPS की ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पर। तो आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ दिस, कि क्या होता है। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को सही गाइडेंस दे सकूं। मैंने ख़ास करके इंडिया यहाँ पर भटकल में हमारे एक ऑफ़िस ओपन कर रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह एक हफ्ते 2 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। मूसा नगर अमीनुद्दीन रोड पर मुराद IAS कोचिंग के नाम से, और उसके साथ साथ टोटल केयर वेलनेस के नाम से एक कंपनी भी है। ये कर रहा हूँ, रजिस्टर की है मैंने, जिसमें हम लोग मेडिकल की प्रिवेंटिव हेल्थ इनिशिएटिव के ऊपर काम करते हैं 50+ सिटीज़ इन इंडिया में। तो अगर कोई भी ज़रूरत, कोई भी गाइडेंस हो, आई विल बी अवेलेबल। मैं भटकल में रहूँगा ना रहूँगा पता नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग पे रहता हूँ बाकी खिदमत के लिए। तो आप मुझसे फिर भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप ऑफिस में विज़िट कीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए एंड कनेक्ट मी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड डेडिकेटेड पर्सन, लिव एंड डोंट थिंक अबाउट फिनेंस। अगर आप के परिवार में अगर फाइनेंशियल क्रंचेस है, लेट मी सी योर पोटेंशियल फर्स्ट। अगर मुझे लगेगा आप में वो काबिलियत है, कैपेसिटी है, यू कैन डू दैट, आई विल टेस्ट यू विथ मल्टीपल सिनेरियोज। अगर आपने मुझे प्रूफ कर दिया, देन हमारे भटकल में भी और अतराफ में भी बहुत सारे ऐसे हुक्मरान हैं, ऐसे लीडर्स हैं हु आर रेडी टू स्पॉन्सर। आई विल टेक स्पॉन्सरशिप फॉर यू। मुझसे जितना हो सकेगा पर्सनली आई विल हेल्प फॉर श्योर, क्योंकि फ्री में यूपीएससी नहीं कर सकते। ये जो हर साल स्कॉलरशिप के नाम से जो फॉर्म्स आते हैं, बच्चों को फॉर्म्स फिल कराया जाता है और वो पास होने के बाद में आपको भेजा जाता है यूपीएससी की क्वालिफ़िकेशन के लिए। एक ऑफिसर आज तक क्यों नहीं बन पाया? कुछ तो कमी रही होगी, क्योंकि अगर आप उस बच्चे को ट्रेन ही नहीं कर रहे हो, उसका माइंड सेट ही नहीं कर रहे हो कि आपको यूपीएससी करना क्यों है, इसका रोड मैप क्या होता है, कैसे पढ़ाई की जाती है, सीधे हम भेज रहे हैं। एक घोड़े को ऐसा हुआ कि जो ट्रेन हॉर्स नहीं है, उसको आप सीधे रेस कोर्ट में अगर आप भगा रहे हो तो कैसे जीत पाएगा वो? उसे कैसे डाइवर्शन लेना है, कहाँ पर जाना है, कितनी स्पीड से दौड़ना है, कब ब्रेक लगानी है, पता ही नहीं है, तो वो भी खुद गिर जाएगा और हार जाएगा। इसके लिए बेसिक स्ट्रैटेजीज, अर्ली स्ट्रैटेजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी गिव यू द रोड मैप नाउ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मैं आपको शॉर्ट में समझा सकूं। तो जैसे कि IAS में बनने के लिए 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है, पहला एग्जाम्स होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। ये 3 पिलर है और तीनों के तीनों ज़रूरी है। आप एक पास करोगे, दूसरे में फेल हो जाओगे, तो वापस से आपको पहले से ही शुरुआत करनी होगी। दोनों पास कर लिया आपने, इंटरव्यू में फेल हो गए, तो फिर भी आपको वापस से शुरू करना होगा। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं प्रीलिम्स में क्या होता है एक्चुअल में। पहले आपको मैं बताता हूँ कि इसके पेपर्स कितने होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, फिर मैं आपको पढ़ने का तरीका बताऊँगा। तो यूपीएससी 2026 स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना है कि जैसे प्रीलिम्स होता है, फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं जिसे हमें, इसमें 2 पेपर्स होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज़, GS1 बोलते हैं हम लोग, ये 200 मार्क्स का पेपर होता है। और दूसरा पेपर होता है CSAT, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्वालिफाइंग पेपर होता है। CSAT का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें मिनिमम 33% आपको स्कोर करना ज़रूरी होता है, तभी आप प्रीलिम्स को क्रॉस कर पाओगे, क्रैक कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया प्रीलिम्स, 2 पेपर्स, GS एंड CSAT। इसके बाद में आता है, अगर आपने ये पास कर लिया तो दूसरा पड़ाव है मेंस होता है। मेंस एक रिटन एग्जामिनेशन है, इसमें 9 पेपर्स होते हैं, 9 पेपर्स। क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं 2, इसमें इनमें से 9 पेपर में से एक होता है एनी इंडियन लैंग्वेज, 300 मार्क्स का होता है, और दूसरा पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज, 300 मार्क्स का होता है। ये बहुत क्वालिफाइंग पेपर्स है। 9 पेपर के 9 पेपर में से अगर आपने
ये दोनों में से एक पेपर भी अगर आपने फेल किया और बाकी सब आपने 100% ले लिया, पास नहीं हो पाओगे, फेल हो जाओगे। तो क्वालिफाइंग पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश और इंग्लिश पेपर रहता है। इसके अलावा काउंटेड पेपर्स जो रहते हैं, इसमें होता है एस्से राइटिंग होती है। और उसके बाद GS 1, 2, 3, 4 4 पेपर्स होते हैं। उसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। ये पेपर 1 250 मार्क्स का होता है, पेपर 2 250 मार्क्स का होता है। तो इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं 1750 मार्क्स होते हैं। ओनली दीज काउंट फॉर मेरिट। क्वालिफाइंग पेपर्स मस्ट बी पास्ड। अगर आपने क्वालिफाइंग 2 पेपर्स को छोड़ के सभी पेपर्स में 100 आउट ऑफ 100 लिया आपने, ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। क्वालिफाइंग पेपर्स क्लियर करो, उसके साथ में अगर आपको स्कोर करना है अच्छा, तो एक पेपर्स में आप स्कोर कर सकते हो। इसके बाद में होता है, अगर आपने प्रीलिम्स मेंस दोनों क्रैक कर लिया, इंशाल्लाह आप कर पाओगे। उसके बाद में आता है इंटरव्यू, जिसका एक्चुअल नाम होता है पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ पर आपका डिसीजन मेकिंग, आपका एटीट्यूड, आपका बात करने का तरीका, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है। कुछ सिनेरियोज देंगे आपको, क्योंकि इसीलिए इसमें करंट अफेयर्स के रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं। अगर आप होते तो वो सिनेरियो में आप क्या करते। तो आपका आंसर, आप ये जब पढ़ाई पूरी करते हो ना, तो आपके आंसर्स ऐसे होते हैं कि आप उस जगह पर, उस सिनेरियो पर अपने आप को रख कर आप सोचना शुरू करते हो। सो आपने ये तीनों पड़ाव अगर पार कर लिए, तो हमें हमारे भटकल में और अतराफ में IAS IPS ऑफिसर्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी मुमकिन होगा। आई एम ऑलवेज देयर। बहुत लोगों ने कोशिश की, IAS IPS नहीं बना पाए। मैंने भी एक मेरी एकेडमी फॉर्म की थी भटकल में। कुछ चीज़ों की वजह से आई हैड टू स्टेप बैक। यहाँ से निकलने के बाद ऑलमोस्ट 15 to 16 प्लस सिटीज़ में आई एम सर्विंग माई ड्यूटीज़ राइट नाउ। मैं वहाँ पर गाइडेंस देता हूँ एंड दे आर डूइंग प्रीटी गुड बच्चे, क्योंकि उन बच्चों में एम्बिशन है। मुझे वो जज्बा हमारे भटकल के बच्चों में मैं देखना चाहता हूँ। सो हम उनके ऊपर मेहनत कर सकते हैं। तो आपको पैटर्न तो पता चल गया कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं आप बता देता हूँ कि इसका थोड़ा सा पढ़ने का तरीका क्या है, आप कैसे पढ़ सकते हो इस चीज़ को। तो प्रीलिम्स शेड्यूल हुआ है मई 24, 2026 में, जो आपसे लेके मेंस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, मेंस के एग्ज़ाम तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ 130 डेज है। सिर्फ 130 दिन है आपके पास प्रीलिम्स को पढ़ने के लिए। आप अब से लेकर जो और आता है मेंस शेड्यूल है अगस्त 21, 2026, सिर्फ और सिर्फ 88 डेज प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स के बाद में। तो शेड्यूल टाइमिंग बहुत ही टाइट है। यू विल हैव टू प्रिपेयर अ गुड कैलेंडर एंड आपको हर दिन आपका एक टारगेट सेट करना होगा कि कितने टॉपिक्स आप एक दिन में कवर कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना होगा। 130 डेज़ का मैं आपको स्प्रिंट रोड मैप दे देता हूँ प्रीलिम्स का। तो आप क्या कीजिए, इसको हम चलो 4 फेजेस में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। पहले फेज़ में जनवरी टू फरवरी, 1 महीने में आपको हेवी लिफ्ट करना होगा। मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस कीजिए और पढ़ाई कीजिए। फेज़ 2 मार्च से लेकर अप्रैल तक एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जियोग्राफी के ऊपर फोकस कीजिए एंड एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर भी। एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, इस पर पढ़ाई कीजिए मार्च से अप्रैल। फेज़ 3 में आता है अप्रैल टू मार्च। इसमें आप सिर्फ मॉक टेस्ट के ऊपर मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और CSAT के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिर्फ इन्हीं मॉक, रिवीजन, CSAT, इसके ऊपर काम कीजिए। और फेज़ 4 आता है मई 21 से लेके 23 तक, 21, 22, 23, 3 दिन एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि मई 24 को एग्ज़ाम शेड्यूल है। ये 3 दिन आप आराम से अपनी नींद पूरी कीजिए। 8 आवर्स की
प्रॉपर आपकी नींद पूरी कीजिए, क्योंकि बहुत नींद डिस्टर्ब होने का चांसेस होता है, क्योंकि थोड़ा सा वास्ट सिलेबस होता है इसमें कूल डाउन पीरियड है आपका। ये लाइट रिवीजन कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, रेस्ट एंड फोकस, तब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, प्रीलिम्स के लिए। तो इंशाल्लाह लेट्स go for it, start preparing now. If you need any advice from my side, I am always there, connect me, I'll help you my best, क्योंकि मेरा भी अभी टाइम बहुत ही शेड्यूल बहुत ही स्ट्रांग रहता है, बहुत ही टाइट रहता है आई वुड से। तो उसमें से फिर भी अगर आप लोगों के मैसेजेस आएंगे या मुझे कॉल्स आएंगे या मैसेजेस, जो भी कन्वीनियंट होगा, मैं आपको उस पर रिवर्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा एंड आई विल गिव माय बेस्ट टू गाइड यू गाइस इन ऑन अ बेटर वे, बिकॉज डेस्परेटली वी नीड यूपीएससी ऑफिसर्स राइट नाउ। सो लोगों, मैं आपके लिए सिर्फ थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चों को होगा कि आईएएस और आईपीएस मतलब हमारे लिए पुलिस है। इसमें से डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। आईएएस ऑफिसर जो है हु शेप पॉलिसीज एंड मैनेज डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करते हैं, पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिए जाते हैं, वह वो मैनेज करता है। आईपीएस ऑफिसर जो होता है, जो हु विल टेक केयर ऑफ सेफ गार्ड लॉ एंड ऑर्डर्स एंड फाइट क्राइम। ये थोड़ा सा एक्शन पे ज़्यादा होता है आईपीएस ऑफिसर। एंड होता है आईएफएस ऑफिसर, ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया ऑन दी वर्ल्ड स्टेज में। सो दिस रोल्स डिमांड्स इंटीग्रिटी, करेज एंड विजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एलिट लेवल का ये पोजीशंस होते हैं। और हाँ, और एक बात, ये क्यों करना है आपको, एक तो आप नेशन के लिए आप सर्व कर ही रहे हो, देश के लिए, इसके साथ में जो देश आपको लग्जरी जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, आपकी एक पॉश वैलिश लाइफस्टाइल होगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपके बंगलोस होंगे, वहाँ पर कुक, ड्राइवर, हाई लेवल की सिक्योरिटी, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, एवरीथिंग वुड बी, मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा आपको गवर्नमेंट। ऑफिशियल रेसिडेंसेस देगा, व्हीकल गाड़ियाँ देगा, स्टाफ प्रोवाइड करेगा, पोस्ट रिटायरमेंट पर अपॉर्चुनिटीज़ भी होगी। बट रिमेंबर, द रियल लग्जरी इज द एबिलिटी टू सर्व द नेशन एंड लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट। तो मेहनत कीजिए इसके पीछे, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। हर एक बच्चा अगर इसको एक बार गौर से अगर समझने की कोशिश करेगा, देन ही कैन अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। और मैं कहता हूँ कि फुल डेडिकेशन के साथ में, सही गाइडेंस के साथ में अगर आप पढ़ाई करोगे तो यूपीएससी क्लियर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं खुद यूपीएससी अगर अपीयर करता तो मेरी गट फीलिंग कहती है कि मैं ये क्रैक कर सकता था और कर सकता हूँ, बट आई डिडंट डू बिकॉज ऑफ माई सर्टन सम अदर रीजन्स। जो एक दूसरा रीज़न है, जो मुझे एक बनने से ज़्यादा 100 को बनाओ, 1000 को बनाओ, उससे देश का ही भला होगा। अस्सलाम वालेकुम।